सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल था इंजीनियर सेटअप। सो डियर कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप जानते हैं इसके लास्ट लेक्चर हमने डायगोनल स्केल के बेसिक के बारे में जाने का सभी चीज़ों के बारे में क्लियर किया था। उसमें एक क्वेश्चन को हमने बेसिकली सॉल्व किया था कि डायगोनल स्केल कैसे बनता है और सब चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी। एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। एंड आज हम क्या है कि अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कह सकते हो कि एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट रहेगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। विदाउट वेस्टिंग टाइम डियर टॉपिक क्यों चलते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे। तो आपके सामने शो हो रहा है डियर कि जो कि अपना डायगोनल स्केल का एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि क्या है हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ केवल इंपॉर्टेंट से ही रहता है, ज़्यादा मैं लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि आपको डायगोनल प्लेन स्केल पढ़े होंगे 3 से 4 लेक्चर में मैंने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ जो कि पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और देख सकते हैं कि डायगोनल स्केल का जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा सकता है। भैया डायगोनल स्केल है, सिंपल है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक नक्शे एक मैप पर क्या है 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा को क्या है कि 360 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। मतलब एक क्या है 9 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं हमने आरएफ वगैरह बताया है कि आरएफ वगैरह क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वगैरह, उसी के लिए ये सब चीज़ें दी गई है। तो दूरी को प्रदर्शित करता है। इसके नक्शे के लिए एक विकर्ण मापनी डायगोनल स्केल खींचिए। इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ओके, तो डियर इसको आप भी पढ़ सकते हैं। तो खींचिए जो 600 मीटर तक पढ़ सकें। देखिए इसमें साफ सुथरा कह दिया है भैया डायगोनल स्केल बनाइए। नहीं तो आपको कैसे जानना है, आपको मैंने बताया है कि डायगोनल स्केल की पहचान कैसे करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में दिया होता है कि डायगोनल स्केल एक प्लेन स्केल है, बाकी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन में जो भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी होती है। आरएफ ज्ञात करें, आरएफ ज्ञात करने को कह दिया है। तथा मापनी स्केल पर 264 मीटर तथा 457 मीटर की दूरी अंकित करें। भैया इसमें क्या है, खास बात क्या है कि इसमें 264 मीटर तथा 457 मीटर, मतलब दो डिस्टेंस को मेजर करना है, दो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है। मतलब आरडी क्या है कि 264 है रिप्रेजेंट डिस्टेंस और 457 है, ये थोड़ा डिफरेंट है। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल से बनेगा। जैसे पहले बना था डायगोनल स्केल वैसे ही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और इसको चलिए बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके अपने एंड से रीड कर सकते हैं। मैंने चीज़ों को पढ़ दिया है, बता दिया। चलिए बनाते हैं कि हमारा जो है ये कैसे बनेगा। सबसे पहले आप जानते हैं डियर, हम आपको बता देते हैं यहीं पर कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम आरएफ निकालते हैं। जो भी हमारा प्रोसीजर रहने वाला है सिंपल से रहने वाला है। आरएफ निकालते हैं। आरएफ क्या है कि जो भी हमारा नक्शे पे प्रदर्शित दूरी होती है, जैसा कि 9 सेंटीमीटर है, और जो एक्चुअल में होती है उसका क्या है रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है। बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो आरएफ कर देते हैं 9 सेंटीमीटर बटे क्या कर देंगे हम 360 मीटर कर देंगे। 360 मीटर। अब 360 मीटर इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर हो गया डियर। और 360 को जब सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से हम काट देते हैं सेंटीमीटर ऐसे कट जाएगा। 9 से हमारा ये 4 जाएगा। मतलब आरएफ आप इजीली निकाल सकते हैं, जो कि हमारा आ गया 1/4 यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सब हो गया हमारा 1000 मतलब 1/4000 1/4000 आपका जो है आरएफ आ जाएगा। तो आरएफ निकालना बहुत ईजी है, आप लोग सभी जानते हैं आरएफ निकालना बहुत ईजी है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये सेकेंड स्टेप हमारा ये रहता है कि हम करते क्या है एलओएस निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्केल लॉस निकालते हैं एलओएस, जो कि क्या होता है हम सभी जानते हैं आरएफ इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई। मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई। मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, बेसिक लेक्चरों में यही सब चीज़ों को समझाता हूँ। क्या है मापनी द्वारा मेजर्ड क्या है मैक्सिमम क्या है दूरी है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि डायगोनल स्केल खींचिए जो 600 मीटर तक पढ़ सके। मतलब कि मैक्सिमम कितना है 600 मीटर है, 600 मीटर है। यही एक मैक्सिमम को दर्शा रहा है। आपको थोड़ा अपना ह्यूमन सेंस लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो यहाँ 600 मीटर क्या है मैक्सिमम जो है डिस्टेंस क्या है पढ़ी जा सकती है स्केल द्वारा मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस प्रदर्शित की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। तो ये 600 मीटर है। चलिए अब क्या करते हैं एलओएस निकाल लेते हैं। एलओएस सिंपल है भैया। आरएफ क्या है, आरएफ हमारा आया है, आरएफ हमारा कितना है डियर, आरएफ हमारा आया 1/4000 1/4000। क्लियर है। तो गुणा कर देंगे कितने से, जो कि हमारे क्या है मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली 600 मीटर है। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आरएफ को जब काटे थे तो सेंटीमीटर में था, तो ये मीटर है और इसको जनरली हम सेंटीमीटर कर देते हैं और इसको हम
एज इट इज़ ऐसे सेंटीमीटर लिख देते हैं। आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे, आप 3 0 है यहाँ से, ऐसे कैंसिल हो गया, ये बेसिकली कैंसिल हो गया, या 4 से कैंसिल हो गया। तो बेसिकली आपका आया कितना एलओएस अपने इंड से निकालिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, पेन चलाइएगा, ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और ड्राइंग बनाने का प्रयास कीजिए। मतलब बेसिकली हमारा क्या है कि एलओएस जो आया है, लेंथ ऑफ स्केल जो आया है, ये हमारा आया है डियर कितना आया है एलओएस हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया। 2 चीज़ तो हमने कर ली। तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ हमारी आरडी होती है, मतलब प्रदर्शित करने वाली दूरी होती है। रुकिएगा थोड़ा, हाँ, तो प्रदर्शित करने वाली दूरी होती है, जो कि हमें क्या करना है 264 मीटर, क्या करना है 264 मीटर को प्रदर्शित करना है, और 457 मीटर को, ओके 264 मीटर और 457 मीटर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ दे सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, आप अपना बनाते हैं ड्राइंग बेसिकली आप भी बनाइएगा मेरे साथ साथ, वीडियो को लेक्चर्स को देख कर बनाइएगा, देखने के बाद बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा, ओके। तो टेलीग्राम वगैरह पे भेज दीजिएगा अपना क्या, अपना ये पीडीएफ कह सकते हो कि अपना जो ड्राइंग बनाइएगा। व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, तो वहाँ भी आप भेज सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए बनाते हैं अपने ड्राइंग, क्लियर बनाते हैं इसको। अब देख सकते हैं कि मेरे पास क्या अपना एमडी है, जो कि मिनी डॉक्टर है। तो मिनी डॉक्टर से क्या करते हैं, सब जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके भैया अपना डायगोनल स्केल बनाते हैं। तो चलिए डायगोनल स्केल बनाते हैं। सबसे पहले करते हैं क्या है, जो हमारा एलओएस होता है, लेंथ ऑफ स्केल, उसको हम ड्रा कर लेते हैं, खींच लेते हैं एकदम स्ट्रेट। आप देख सकते हैं क्या हमारा एलओएस कितना था, हमारा 15 सेंटीमीटर था, जो कि आपने अभी निकाला है जस्ट। तो चलिए 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, जो कि एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचते हैं डियर। आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं 15 सेंटीमीटर की, रुकिएगा थोड़ा, हम 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। तो हमने जनरली 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली है। आप देख सकते हैं क्या है 15 सेंटीमीटर की। आप अपने तरफ से बनाना शुरू कर दीजिए, यदि बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को देखने के बाद भी बनाना शुरू कर दीजिएगा, ओके। तो इतना कर लिए हमने, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। भैया यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी फर्स्ट ईयर के आपके दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, जो भी हैं आपके पास, उनको तो शेयर कर दीजिएगा। ये सब में कंजूसी नहीं करना, मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा। तो देख सकते हैं आप क्या है कि आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुकिएगा। तो ये क्या है 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच गई है। तो आप यहाँ से अपनी 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिया। सिंपल से करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि हम जानते हैं एक ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक कैसे बनाएंगे आप जानते हैं। ऊपर क्या है डायगोनल स्केल है, तो ये कंजस्टेड ना हो, थोड़ा सघन ना हो, क्योंकि अभी आपने बनाया था लास्ट वाले लेक्चर में, उसमें क्या हुआ था कि बहुत डेंस हो जाती है, क्योंकि इसमें जो इसके पार्ट्स करने होते हैं 10th पार्ट 100 पार्ट, तो वही इसमें क्या होता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बाकी कोई नहीं, आप सब समझ जाएंगे। रुकिएगा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जी डियर। आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं आपको क्लियर हो रही। तो अब हम क्या करते हैं, इसका 1.5 सेंटीमीटर कर लीजिए ताकि ठीक रहे। 1 से 1.5 सेंटीमीटर मैंने सब चीज़ें डिटेल में बता दी है। तो ब्लॉक बन गया, हमारा ब्लॉक बन गया। जितना थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो ठीक रहेगा, कोई इसका मानक नहीं, इतना ही लीजिए। हालांकि किताब में दिया 8 से 10 सेंटीमीटर प्लेन स्केल के लिए लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं इसको हमने क्या है HB पेंसिल से, इसका पेंसिल का यूज वगैरह सब मैंने डिटेल वीडियो बनाया। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ बेसिक से जुड़े हैं उनको तो सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप पढ़े रहते हैं, तो आप बार बार कमेंट नहीं करते हैं, आप पूछते नहीं हैं कि क्या दिक्कत है, कैसा हो। तो ये 15 सेंटीमीटर हमारा हो गया। 15 सेंटीमीटर के सिंपल से हमारा क्या हो गया, बहुत सावधानी से बनाना होता है। अगर रफली बनाना होता है, बताना होता है, तो बहुत जल्दी में बता के ख़त्म कर देता। तो इतनी चीज़ें हो गई डियर, आप समझ सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं यदि ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जैसा कि एक क्या करते हैं लाइन खींचते हैं। कहाँ से लाइन खींचते हैं, यहाँ से हम 90 डिग्री से कम एंगल पे क्या है कि एक रेखा खींचते हैं इस कॉर्नर से। इस कॉर्नर से क्या है 90 डिग्री से कम एंगल पे एक रेखा ड्रा करते हैं। अब ऐसे रेखा को कहाँ तक ले जाना है, अनंत तक नहीं ले जाना है, अंतरिक्ष में नहीं लेकर चले जाना है। कुछ समझदारी का यूज करना है, कुछ दिमाग का यूज करना है। नॉर्मली हमने क्या किया, इसका एक रेखा खींच दी हमने। तो एक रेखा खींच दी। अब आप देख सकते हैं कि अगर ना इसके पार्ट्स करने हैं, कितने पार्ट्स करने हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 600 मीटर क्या है, 600 मीटर मैक्सिमम पढ़ा जा सकता है। तो आप क्या, मैंने बताया था ना जितना मीटर है उतना हमने उसके पार्ट्स कर देते हैं। लेकिन क्या 600 मीटर है तो क्या 600 पार्ट्स करोगे, नहीं, इसके कुछ दिमाग नहीं, इसके 6 पार्ट्स करना है, क्योंकि एक जो पार्ट रहेगा वो 100 मीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। 600 मीटर है तो इसके हम लाइन को 6 पार्ट्स करेंगे, और इस ब्लॉक के मेनली हम 6 पार्ट करने वाले हैं कहें तो आपको। तो उसको क्या करते हैं, एक सिंपल सा डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना आपको लेना हो ले लीजिए, जितना आपको सही पड़े। तो 2 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं पॉइंट मार्क कर देते हैं, थोड़ा आर्क लगा देते हैं। यहाँ 2, ये हमारा 4, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं।
ये 6 पे आएगा। ये हमारा कितने पार्ट्स करने हैं डियर, हमारे 6 पार्ट्स करने हैं। क्यों करने हैं मैंने सभी बता दिया कि जितनी लेंथ होती है उतने पार्ट्स करते हैं। 600 मीटर है तो एक खाना हमारा एक पार्ट्स क्या है 100 को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए हम 6 पार्ट्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसके क्या है, इसका क्या है डियर 6 पार्ट्स कर दिए। ओके, अब क्या करना है, अब इस वाले जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट को हम अपने क्या कर सकते हो कि इसकी एमडी के सहायता से इसको मिला देते हैं इस कॉर्नर से। अब पैरेलल करके सभी को मिलाते चले जाएंगे। सिंपल सा प्रोसीजर रहने वाला है। हमने 6 पार्ट्स कर लिए। अब चलिए इसको क्या करते हैं, एमडी को करते हैं इस पॉइंट पे सेट, और सेट करने के बाद हमने करते हैं इसके 6 पार्ट्स। कैसे करेंगे तो सिंपल है, तो रुकिएगा। ये हमने कर दिए इसके 6 पार्ट्स, ये हमने इसको मिला दिया और इसको क्लैंप कर दिया, इसको कस दिया और बन गए हम इंजीनियर बन गए। तो हम बना रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, और आप देख सकते हैं हमने इसके पार्ट्स कर दिए। अब इसको पैरेलल ही रखना है, एमडी में कोई छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इसके 6 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। इसके बाद आगे क्या करना है आपको मालूम है, तो आप देख सकते हैं कि 3 हो गए हमारे, ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए। स्ट्रेट ही रहने दीजिएगा, ये 4 पार्ट्स हो गए, ये हमारे 5 हो गए और ये 6 पार्ट्स हो गए। भैया आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, यही को स्ट्रेट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मिला देना है। तो हम क्या करते हैं अपना स्केल का यूज़ कर लेते हैं। आप अपने एमडी का यूज़ मिनट आफ्टर का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आप समझने का प्रयास किया करिएगा डियर, वीडियो बना रहे हैं तो उसमें सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बाकी हाँ समझने का प्रयास कीजिए। इसको 90 डिग्री क्या है कि 90 डिग्री हमने इसको मिला दिया, आप भी 90 डिग्री पे ही मिलाइएगा। अब भैया एमडी पे 90 डिग्री एकदम सीधा आएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसके क्या हो गए 6 इक्वल पार्ट्स होंगे, हर एक पार्ट्स क्या है 100 मीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको लिख सकते हो 1 हेक्टोमीटर या 100 मीटर, ये सब आप समझदार हैं। तो आप देख सकते हैं इक्वल 6 पार्ट हो गए हैं। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, समझदार हैं, बताना नहीं पड़ता, क्योंकि कभी वीडियो क्वालिटी बहुत डाउन रहती है, मैं वीडियो बना देता हूँ, तो इतना तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है इसके पार्ट्स हो गए 100 मीटर के पार्ट्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ क्या करते हैं, हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं डियर, यहाँ हम 0, यहाँ 100, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 100 मीटर, यहाँ 100 करेंगे, यहाँ हम 200 करेंगे, यहाँ हम 300 करेंगे, यहाँ 300 करेंगे, यहाँ 400 करेंगे, हम यहाँ 500 करेंगे। इसी को आप कह सकते हो 0 1 2 3 4 5 कह सकते हो। कैसा कि इसको हम लिख देते हैं हेक्टोमीटर में। मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, एक कन्वर्जन आपको समझना पड़ेगा डियर। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर में हमने दर्शाया है 500 है, ये 500 मीटर हो गया। तो टोटली हमने ये सब चीज़ें कर दी। अब क्या करना है, अब सिंपल सा आप सभी जानते हैं कि फिर से क्या करना है, हमें इसके 10 पार्ट्स करने हैं, इसके 10 पार्ट करने हैं, क्योंकि ये कह सकते हो कि ये इसके 100 मीटर के पार्ट्स होंगे। एक ब्लॉक 100 मीटर, 200 मीटर 100, तब इसको क्या करना है इसके 10 पार्ट्स करेंगे। तो एक एक क्या इसके 10 पार्ट करेंगे तो एक एक 10-10 मीटर का हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 10 वाले के 10 पार्ट करेंगे जो कि 1-1 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो जाएगी। ओके ओके, तो चलिए भैया इसका करता क्या है, इसके 10 पार्ट्स करते हैं। 10 पार्ट क्यों करने के, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करनी है वो कह सकते हो कि देखिए आप इस चीज़ का अगर समझने का प्रयास करेंगे, हालांकि इसमें तो कह दिया कि डायगोनल स्केल ही है, लेकिन अब यदि आप देखें डायगोनल स्केल नहीं कहा जाए तो 264 को आप क्या लिख सकते हैं 200 लिख सकते हैं, प्लस 60 लिख सकते हैं। रुकिएगा को दिख नहीं रहा है, डायगोनल स्केल लिखा था, नहीं लिखा हो तो क्या करते हैं 60 लिखा है प्लस 4 लिखा है, इसको ऐसे कर सकते हैं। 200 क्या लिख सकते हैं डियर, 2 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं नहीं, 2 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं नहीं, 2 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं नहीं, प्लस क्या लिख सकते हैं आप, जैसा कि आप जानते हैं 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है 100 मीटर होता है, ये आप सभी जानते हैं। और ये सब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 60 मीटर है, ये 60 मीटर है, तो 60 मीटर को क्या है 6 डेकामीटर लिख सकते हैं, 6 डेकामीटर लिख सकते हैं, 4 को मीटर ही लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि जो छोटी से छोटी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी है वो मीटर में ही करनी है, मीटर में ही करनी है। और आप देख रहे हैं कि अभी तो हमारे 100 मीटर के 100 मीटर के ही पार्ट्स हुए हैं, कह सकते हो कि हेक्टोमीटर के ही पार्ट्स हुए हैं, इसीलिए हम आगे चीज़ों को करने वाले हैं, इसको पार्ट्स करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। और सिंपल सा प्रोसीजर तो आप जानते हैं कि हमारा डायगोनल स्केल का प्रोसीजर क्या रहता है। तो अब इसके 10 पार्ट्स कर लेते हैं इस वाले ब्लॉक के। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आप एमडी को सेट कर दीजिए 90 डिग्री से कम एंगल पे, फिर एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ऐसे हमने लाइन ड्रा कर दी। ये अब क्या करना है, इसके 10 इक्वल पार्ट्स करना है। इसमें क्या है सेम डिस्टेंस लेकर पॉइंट मार्क कर देना है, फिर यहाँ से मिला देना है। तो मान लीजिए हम 3-3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आप कहेंगे यहाँ 10-10 सेंटीमीटर ले लीजिए, 2-2 सेंटीमीटर, तो ऐसा क्यों करेंगे आपको, तो इसका पार्ट करना है ना, इसको तो लाइन बढ़ा के करेंगे क्या। तो यही होता है, थोड़ा ह्यूमन सेंस भी लगाया करिएगा, दिमाग उमाग का प्रयोग किया करिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। मैंने आपको दिखाया नहीं, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसको बनाना पड़ता है, इसको आराम से देख के बनाना पड़ता है। तो वीडियो को मैंने स्टॉप किया और इसमें
पॉइंट मार्क कर दिए भैया। अब क्या करना है, अब इस पॉइंट को यहाँ से मिला देना है, इस पॉइंट्स को यहाँ से मिला देना है। तो मिलाते हैं, चलिए इसको करना क्या है, जैसे यहाँ मिलाए थे वैसे यहाँ मिला देंगे। तो सिंपल से हम कुछ नहीं करते, इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं, एमडी को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से भैया रखते हैं। तो हमने यहाँ इसको रख दिया और यहाँ पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ओके, इस पॉइंट को इस कॉर्नर से, इसी तरीके से हम पैरेलल रखते हुए सभी पॉइंट को जो भी हम मार्क किए हैं उसको हम ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं और इस पार्ट्स इस पर मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं डियर, ये हमारे इसके पार्ट्स हो गए। ओके, बहुत सावधानी से करना पड़ता है, ड्राइंग है नहीं तो आराम से बन जाता। तो ड्राइंग बनाइएगा आप, ड्राइंग का पेपर जो आता है कैसे आता है क्या आता है सब डिस्कस किया हूँ। ग्रुप पे पेपर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी। और भी चीज़ें डाउट्स वगैरह पूछ लिया करो, उसको मिला देते हैं भैया। ये हमने मिला दिया, मिल गया, आपका बन गया क्या, इसके 10 इक्वल पार्ट हुए, 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब क्या करना है डियर, आप सभी जानते हैं। तो बेसिकली हमने इसका क्या किया, इसका हमने 10 भाग कर दिया, मतलब इसके 10th पार्ट कर दिए। क्या है, एक पार्ट था ये, इसके 10th पार्ट कर दिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इस कॉर्नर से इसके 10th पार्ट करना है। कैसे करना है, क्या करना है, देखिए यदि पहले लेक्चर नहीं देखे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है भैया, उसमें सब चीज़ें डिटेल में बताया। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं 10th पार्ट कर लेते हैं। क्यों करना है, सभी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आप ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस बॉक्स के हमने 10 पार्ट कर लिया। भाई आपको मिलाना नहीं, आप मिलाने में जल्दीबाजी ना कीजिए कि आपको मिलाना है, मिलाना नहीं है, क्यों नहीं मिलाना मैं आगे बताता हूँ। देखिए अब करना क्या है, अब इसके और पार्ट्स कर लेना है। प्लेन स्केल का प्रोसीजर यहीं तक रहता है, आप सभी जानते हैं। अब लेकिन आपको रुकिए दिख रहा है कि नहीं, यहाँ दिख रहा है। इसके 10 पार्ट करना है, कैसे करना है आप सभी जानते हैं। इक्वल ले लेना है डिस्टेंस, मान लीजिए हम 3-3 सेंटीमीटर लेकर पॉइंट मार्क कर देते हैं और फिर इसको यहाँ से पॉइंट्स को मिला देते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके 10 पार्ट हो गए, इसके 10 पार्ट्स हो गए। इसमें हमने पॉइंट लगा दिए, इक्वल डिस्टेंस लेकर 3-3 सेंटीमीटर के ले लिया है। आप भी ले लीजिएगा 2.5 से 3 सेंटीमीटर की दूरी। अब क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। कैसे मिलाना है, एमडी को सेट करना है इस पॉइंट पे और एकदम बारीक से करके इसको इस पॉइंट पे मिला देना है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, बहुत बारीकी को ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो हमने क्या किया, बेसिकली इसको यहाँ से मिला दिया, आप भी मिला दीजिए। तो ये हमारा तैयार हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। ओके, और थोड़ा क्लीनेस रहना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इसी में पहुँच कर दो, कोई खिचड़ी पका दो एकदम से, तो खिचड़ी नहीं पकानी है, अच्छे से सफाई से करना है। थोड़ा वीडियो क्वालिटी वगैरह बढ़ा लीजिए, अगर दिख ना रहा हो, चश्मा लगाया हो तो भी। भैया इसके 10 पार्ट्स हो गए। अब करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ। जो इक्वल पार्ट्स हुए इसकी स्ट्रेट आपको लाइन ले जाना है। सिंपल सा प्रोसीजर है, थोड़ा समझ लीजिए, रट लीजिए। आपके जिस प्रकार का दिमाग हो वो आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाने का बेसिक से प्रयास कर रहा हूँ। अब इसको मिलाने के लिए क्या करना है, एंड करना है 0 पे सेट और इसको लाना है यहाँ पर और एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है, बहुत सही से खींचना है डियर। ओके, तो 0 मैंने सेट कर दिया, आप देख सकते हैं। और थोड़ा जो है एमडी ना, एमडी में जब एरर आ जाता है, क्या है, एमडी में जब एरर आ जाता है थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बहुत एमडी को अच्छे से यूज करना पड़ता है। एमडी के लिए मैंने वीडियो बना दी है कैसे एमडी को यूज करना है। तो ये सब चीज़ें हो गई। आप स्ट्रेट लाइन खींचिए एकदम, इसके 10 पार्ट्स हो जाएंगे। तो डियर आप देख सकते हैं फाइनली हमने क्या किया, इसके 10 पार्ट्स कर दिए। आप देख सकते हैं बहुत ही सफाई से, बहुत ही अच्छे में। देखिए मैंने वीडियो इसको रोक दिया था क्योंकि मैं आपको ये सब बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो लेंदी हो जाएगा, वीडियो आपको लंबा दिखेगा। तो ये सब चीज़ तो आप कर ही सकते हैं। 0 पे एमडी सेट करिए, आप यहाँ से जो पॉइंट था आपका जो पहला नंबर वाला था इसको ऐसे मिलाइए और 10 इसके पार्ट्स कर दिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए भैया। तो आप क्या करना है, सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको दिख रहा होगा कितना साफ सुथरा दिख रहा है। तो अपने इनसे भी अच्छे से प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है आप सभी जानते हैं। अब ये जो 10 पार्ट्स हुए हैं ना, ये 10 पार्ट्स हुए हैं, आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला पॉइंट है, इसको मिलाना है यहाँ से, इसको मिलाना है यहाँ से, यही मिलाकर, चलिए पहले बता ही देते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा बोलेंगे कुछ करेंगे नहीं तो आपको समझ कम आएगा, क्योंकि उसे में दिमाग उमाग तो थोड़ा कम है आप लोग के पास। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इसको आराम से यहाँ रखा। आप देख सकते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, जूम कर सकते हैं, जूम तो है ना सिस्टम आप में। तो ये आप देख सकते हैं भैया, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ सेट कर दिए क्लाइम, इसको क्या करना है, क्लाइम कर देना है। इसको क्या करना है, क्लाइम कर देना है, इसको एमडी को कस देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ रखा और इस पॉइंट्स को
इस पॉइंट्स को एक यहाँ रखा। जी हाँ गाइस, आपका हो गया। अब इसको कर देती हैं क्लैम्प कर दिया हमने, इसको कस दिया। अब यहाँ से मिला देते हैं, मिलाते हैं इसको। अब मिला दिया तो अब कुछ नहीं करना, इसको पैरेलल ही रहने देना, इसे मिला देना सभी को। क्या करते हैं, अब मिला देते हैं अब इसको। हाँ, तो आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगता है, इस समय टाइम टेकिंग है, आप कह सकते हो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी कोई नहीं, इसको सफाई से भी बनाना है और इसको बहुत बारीकी को ध्यान रखना है। ये आपका फाइनली गाइज आपका समझ सकते हैं कि हमने इसको मिला दिया और ये हमारा हो गया काम आपका। ये आपका काम हो गया जी। आप देख सकते हैं कि हमारे इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। ऐसा क्यों किए गए अभी मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करना है, आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसीजर है आपको थोड़ा टफ लग सकता है। मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा टफ लग सकता है कि इसके 10 पार्ट्स किए, फिर इसके 10 पार्ट्स किए, फिर इसके एक लाइन ड्रा की, फिर इसके 10 पार्ट्स किए, सीधी लाइन खींची नहीं जा रही, ऐसा है वैसा है। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। और चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके ऊपर से चली जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा देख लीजिएगा अगेन वीडियो को, नहीं समझ में आता तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा, चीज़ों को समझा दूंगा, प्रयास करूंगा। इतना ही देखिए हो गया आपका। अब क्या करना है, आपको सिंपल सा डिस्टेंस कितनी रिप्रेजेंट करनी है आपको। आप जानते हैं हमारा मीटर है, क्या है ये हमारा 500 मीटर है, मतलब पूरा 600 मीटर का ये पार्ट्स है हमारा। ये हमने मीटर लिखा। अब हमने क्या किया, इसका 10th पार्ट कर दिया। आप लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो इस जगह पे कि मीटर 10 मतलब कि मीटर के 10 पार्ट्स क्या है, मीटर 10 आप लिख सकते हो। हाँ, मीटर। और आपको बता दें कि जैसे कि मैंने यहाँ इस सभी को क्या आपका कैपिटल लेटर बड़े लेटर में ही आपको लिखना है। क्या लिखना है, ये जो आप कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, इसको आपको बड़े लेटर में लिखना है। ME जैसे कि मैंने लिख दिया है तो गलत है, लेकिन आपको सभी कैपिटल लेटर का यूज करना है, बड़े लेटर का। मीटर 10 कह सकते हो 10, जो मीटर था ये हमारा, इसके 10 पार्ट किए। और यहाँ लिख सकते हैं हम मीटर्स। अब इस प्रकार से लिखना है आपको, मीटर्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। मीटर इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, इसको हम लिख देते हैं। हालांकि मैंने बताया ना आपको बड़े लेटर में लिखना है। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ, उसको समझने के प्रयास की, जरूरी नहीं सब चीज़ लिखना। ये मीटर का 10th पार्ट हो गया, क्या है 10वां भाग हो गया। 10 पार्ट्स ये हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। आप करना क्या है भैया, करना कुछ नहीं। आप ये भी जानते हैं कि हमें क्या है LOS रिप्रेजेंट करना है। LOS रिप्रेजेंट करने के लिए हमने LOS क्या हमारा ये है, हमारा ये आपको LOS ही है ना। तो LOS कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने क्या की, हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ की, हमने क्या ही एक पैरेलल इसके एक लाइन ड्रा की ऐसे, एक पैरेलल यहाँ की और एक यहाँ इसके पैरेलल, एक पैरेलल इसके एक पैरेलल इसके। थोड़ा बराबर पे रहना चाहिए। देख सकते हैं हमने ये हमारा था 6 पे और हमारा 10.5 पे। ओके, तो क्या करना है डियर, अब ये सब चीज़ों को थोड़ा जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कर देते हैं हम इधर से, इसको ये खींच लिया। अब LOS रिप्रेजेंट कर देते हैं, LOS रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि हमारा लेंथ ऑफ स्केल था। क्या था, लेंथ ऑफ स्केल था। स्ट्रेट ही रहना चाहिए आपको, सीधा एकदम। तो LOS लेंथ ऑफ स्केल भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है, जो कि हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर। एरो वगैरह बना लीजिए, एक्सटेंशन लाइन वगैरह सब बताया मैंने डिटेल में। इसमें बताने की जरूरत नहीं कि एरो हेड क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, डायमेंशनल लाइन क्या होती है, डायमेंशनल वैल्यू क्या होती है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं शुरुआत से, उनको सब चीज़ें मालूम है। या क्या करते हैं LOS क्या करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं डायमेंशनल वैल्यू वगैरह हम बेसिकली हम किससे लिखते हैं, हम HB पेंसिल से लिखते हैं। LOS कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर है। क्या आइडिया, 15 सेंटीमीटर है। तो LOS हो गया, इतना रिप्रेजेंट हो गया, जो कि जरूरी है ये सब करना, दिखाना, रिप्रेजेंट करना, बताना, इतना हो गया। अब आपको जो RD है रिप्रेजेंट करने वाली डिस्टेंस, जो कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 264 और 457 करना है रिप्रेजेंट, 264 और 457 करना। अब इसके पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसको A भी कर सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है नहीं लिखा नहीं बताया तो नहीं होगा। अब क्या करते हैं, हम आपको पहली डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 264 है। 264 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 200 हमारे ये हो गया और 64 हम इधर चलेंगे। तो 200 हमारे ये हो गया और 64 इधर चलेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या है, चलिए मैं स्केल का यूज कर देता हूँ, लेकिन परपेंडिकुलर करना है आपको, तो उसको समझना है अपने आप से हो। तो ये हमारा 200 हो गया, 264 थोड़ा आपको समझा देता हूँ तो दिक्कत नहीं होगी। 2 से ये हो गया, 64 कितना है, 64 को देखना है आपको। ये हमारा 100 हो गया, ये 100, 200 यहाँ से 0 से यहाँ 200 हो गया, और 64 कैसे आएगा आप देख सकते हैं डियर।
कि जो 64 आएगा, अब पहले आप 60 लीजिए, क्या है 60, यहाँ 10 आया, यहाँ 20 आया, यहाँ 30 आया, यहाँ 40 आया, यहाँ 50 आया, यहाँ 60 आया, क्या है यहाँ 60 आया, तो 60 यहाँ पे आ गया। अब 60 यहाँ पर आ गया तो हमें क्या है कि 4 कहाँ मिलेगा, 64 कहाँ मिलेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा समझना है, आपको समझना है कि 64 क्या मिलेगा, आपको यहाँ 0 मिलेगा, आपको समझना है यहाँ 0 मिलेगा, इसके ऊपर 1 2 3 4, क्या है इस बात को आपको समझना है आपको। तो आपका जहाँ 4 मिलता है यहाँ हमारा क्या हो गया, सॉरी आपको मैंने पेंसिल हटा दी, तो आप देख सकते हैं यहाँ 10 आया, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50, यहाँ 60, तो ये 60 यहाँ आया, 4 कहाँ आएगा, ये हमारा एक, ये हमारा क्या हो गया, 1 या 2 3 4, हमारा 4 ये आ गया। तो यहाँ हमने तो पॉइंट थोड़ा डार्क कर देना है, तो पॉइंट वगैरह हमने डार्क कर दिया भैया। तो पॉइंट हमने जब डार्क कर दिया तो आपको अब क्या करना है डियर, आपको ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन थोड़ा इसको डार्क कर देना है, डार्क कर देना है, क्या कर देना है, डार्क कर देना है, ये पूरी लाइन नहीं, ये यहाँ तक आप एमडी का स्कूल उपयोग कर सकते हैं ताकि स्ट्रेट रहे। तो ये हमारा बेसिकली हो गया 264 कैसे लेना है, 200 हमने इधर लिया, 60 10 20, क्योंकि 10-10 मीटर के एक पार्ट्स हैं ना, अब 100 मीटर के थे 10 पार्ट ये उसके हुए, तो ये हमारे 10-10 मीटर के पार्ट, 10 ये हमारा हो गया, 20 यहाँ या 30 यहाँ या 40 यहाँ या 50 यहाँ 60 यहाँ। अब एक 4 मीटर चाहिए तो उसके लिए ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो मीटर्स के पार्ट्स हुए हैं, आप समझ सकते हैं इसको कि ये मीटर्स के पार्ट्स हुए हैं, तो 1 2 3 4 4 ये हमारा है। अब क्या करेंगे, सीधे स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रा करेंगे, सीधे स्ट्रेट लाइन हम यहाँ में पॉइंट मार्क करने के बाद ड्रा करेंगे और इसकी वैल्यू लिख देंगे कितना क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लग रहा होगा, आप कह सकते हो, बाकी कोई नहीं, टाइम तो लगता ही है ये सब चीज़ों में। हमने क्या कर दिया इसको 264, इसको हम 264 लिख देते हैं, आप लिख दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया 264। ये एक्सटेंशन लाइन वगैरह आप क्या है कि बना लीजिए, हमारा एरो हेड वगैरह क्या है 264 मीटर, 264 मीटर हमने रिप्रेजेंट कर दिए भैया। और आर एफ भी इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, आप यहाँ 264 लिख सकते थे, नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, बाकी आपको समझना है मेन चीज़। अब क्या करना है हमें, हमें मेन क्या करना है 400, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 457 की डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करना है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा कमेंट वगैरह कर दो यार, और समझ में आएगा ही, क्योंकि रॉकेट साइंस तो है नहीं जो ऊपर से चली जाएगी। 457 को भी रिप्रेजेंट करना है, 400 रिप्रेजेंट करना एकदम ईजी है। 400 यहाँ तक है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 हमारा। 57 क्या आ जाएगा, 57 इसीलिए तो ये ब्लॉग बनाते हैं ना, 57 को जो छोटी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी होती है। तो ये हमारा 57 कहाँ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ 10 यहाँ आएगा, 20 30 40 50, 50 आएंगे क्योंकि 60 यहाँ आता है, तो ऊपर 7 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हम पॉइंट को डार्क कर देते हैं। ओके, तो 457 आपको यहाँ आएगा। रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, थोड़ा अभी करते क्या है, हम इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देते हैं, और कहाँ तक डार्क करेंगे, जहाँ तक हमारी ये लाइन गई है। एमडी का प्रयोग कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आपके लिए, आप इंजीनियर हैं, आप जीनियस हैं। तो ये हम दे सकते हैं, इस लाइन को बना देते हैं। ओके, तो ये हमारा 457 वाला हो गया काम, 457 हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको मतलब ऊपर ले जाइए, और इसका भी काम हो ही गया लगभग। तो 457 ये हमारा यहाँ रहेगा, और यहाँ हमारा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई साइंस नहीं रॉकेट जो कि आपके ऊपर से निकल जाए। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कहने की तो ज़रूरत नहीं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो समझ में आना चाहिए कि हाँ कोई कुछ मेहनत कर रहा हमारे लिए, हम आपके ही लिए हैं। और कमेंट वगैरह कर दो यार, रिप्लाई भी तो जाता होगा, क्योंकि सबको रिप्लाई देता हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है। तो ये हमारा क्या हो गया 457 मीटर, 457 मीटर दिख रहा है नहीं, हाँ दिख तो रहा है, 457 मीटर आपकी डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो गई गाइस फाइनली। और अब क्या करना है भैया, अब सुकून की चैन की नींद लेना है, नहीं अभी नींद नहीं लेना है, अभी चैन नहीं लेना है, अभी तो हमें आर एफ रिप्रेजेंट करना है भैया। आर एफ भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि हम आर एफ कितना लिए हैं उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि हमारा क्या था, आर एफ क्या था हमारा भैया 1/4000, 1/4000। तो आर एफ भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमने डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट कर दी, हमने सब काम कर दिया। ओके, तो बेसिकली आपका चीज़ें क्लियर हो गई। आप इसके पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हो, क्या है आप इसको पी क्यू कर सकते हो, इसको पी और क्यू कर सकते हो, इस पॉइंट को, इसको क्या कर सकते हो, एम एन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज़ें
नहीं बताया तो कोई बात नहीं, बता भी दे रहा हूँ। पॉइंट भी नाम दे सकते हैं, नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया है, लिखा थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, MN, PQ कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली डियर आपका क्या हो गया कि आपका जो है डायगोनल स्केल कंप्लीट हो गया, जो कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 2 मीटर 2 डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी थी। सभी चीज़ें क्लियर हैं। LOS 15 सेंटीमीटर आपका दिख रहा है, सिंपल सा प्रोसीजर है। फिर से देख लीजिएगा वीडियो, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। थोड़ी राइटिंग मेरी कह सकते हो कि रफ है, रफ क्या कह सकते हो, फिर भी ड्राइंग मैंने अच्छी बनाई है आपके लिए, प्रयास किया, बना दिया है। आपको बेसिकली जाकर के एग्जाम में बनाना है, मेरे को नहीं बनाना है। आप जैसा कि जानते हैं, आप किसी भी ब्रांच में हो, किसी ब्रांच में हो, ओके, तो क्या वेटेज रहता है, क्या सब चीज़ें, आगे आप JEE लेवल की तैयारी करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो आपको सब मालूम होगा। तो आप अच्छे से पढ़िएगा सब चीज़ों को, ऐसा ना पढ़िएगा दोबारा फिर से पढ़ना पड़े, पढ़िएगा नहीं, सीखिएगा। तो आप सीख गए हैं हमारे साथ डायगोनल स्केल का, ये लास्ट लेक्चर है, कह सकते हो कि एक लेक्चर और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन हम बताने में। हालांकि आधी चीज़ें बेसिक क्लियर रहेगा तो आप कितने भी क्वेश्चन कर डालेंगे। सो मिलते हैं स्टूडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।